रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। आनंदमठ संक्षिप्त मौलिक परिचय। 1891 से 1882 तक बंकिम चंद्र चटर्जी जर्नल बंगदर्शन में आनंदमठ को सीरियलाइज किया गया था। इसे 1882 में एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया था। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह ने प्रेरित किया। इसका पहला अंग्रेजी प्रकाशन द एबी ऑफ ब्लिस, शाब्दिक आनंद यानी बेसिस और गणित यानी एबी को सबसे पहले कहा गया था। यह अक्सर पहली राजनीतिक उपन्यास बनने के लिए होता है जो राष्ट्रवादी अर्थ के लिए प्रयोग होता है। आनंदमठ मुस्लिम शासकों और ब्रिटिश टैक्स कलेक्टरों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह के बारे में एक कथा है। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाली कवि, उपन्यासकार, निबंधवाद और पत्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी को ज्यादातर देशभक्ति गीत वंदे मातरम लिखने के लिए जाना जाता है, जो भारत में लिबरेशन सेनानियों से कुछ संबंधित था। बंकिम चंद्र को कभी कभी भारत में आधुनिक उपन्यासों के पिता कहा जाता है। राजमोहन की पत्नी इनका का पहला प्रकाशित काम था। बंकिम चंद्र 14 उपन्यासों के लेखक हैं। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु। वर्ष 1771 में अकाल ने बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया और एक युवा जोड़ा महेंद्र और कल्याणी कलकत्ता से भागने का फैसला करते हैं। वे एक साथ यात्रा पर बाहर निकलते हैं, लेकिन कल्याणी, जो एक गृहिणी है, से महेंद्र रास्ते पर अलग हो जाता है। अपने बच्चे के साथ जंगल के माध्यम से भागता है, उन मनुष्य के शिकार को खत्म करने की कोशिश करता जो उन्हें भोजन के लिए बेचना चाहते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति कल्याणी द्वारा समाप्त हो गया है और नदी के किनारे से गुजरती है। एक हिंदू भिक्षु उसे और उसके बच्चे की खोज करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें बचाता, ब्रिटिश सैनिकों को उसे हिरासत में लिया, क्योंकि वह ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह को उभारने के लिए जाना जाता है और अन्य सन्यासियों के साथ उस पर गुटबाजी का संदेह है। जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो उस समय वह एक पुजारी को देखता है जिसने उसके जैसे कपड़े नहीं पहने हैं। पहला पुजारी एक गीत के माध्यम से एक कोड किए गए संदेश को भेजता है। कल्याणी और बच्चे को अन्य पुजारी द्वारा बचाया जाता है, जो गीत को डिकोड करता है और उन्हें विद्रोही पुजारी के ठिकाने के लिए ले जाता है। सन्यासियों द्वारा कल्याणी के पति महेंद्र के लिए अभयारण्य भी प्रदान किया जाता है और दंपति का पुनर्वास और पुनर्गठन किया जाता है। महेंद्र भिक्षुओं के भाईचारे में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। विद्रोही नेता ने 3 अलग अलग कमरों में रहने वाले देवी के रूप में भारत माता, मातृ भारत के 3 अलग अलग अभिव्यक्तियों को देखने के लिए 3 मूर्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या माँ थी? देवी जगदद्रता का एक मूर्ति। क्या माँ बन गई है? देवी काली का एक मूर्ति। क्या माँ होगी? देवी दुर्गा का एक मूर्ति। समय के साथ विद्रोही आंदोलन ने बल प्राप्त किया और माँ के सम्मान के लिए लड़ने के लिए और अधिक साथी तैयार किए। वे तब एक आत्मनिर्भर संगठन है जो एक छोटे ईंट के किले से विभिन्न योजनाएं बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त हैं। ब्रिटिश ने उस किले पर हमला करने के लिए भारी बल भेजा। विद्रोहियों ने तोपखाने या सैन्य प्रशिक्षण के बिना पास की नदी पर बने पुल को अवरुद्ध किया। ब्रिटिश सैनिक लड़ाई के दौरान पुल पर एक रणनीतिक वापसी करते हैं। सन्यासी सेना ने ब्रिटिश सैनिकों को एक घेरे में ले लिया। जैसे ही विद्रोहियों ने पुल को घेरा, ब्रिटिश आर्टिलरी के दर्जनों की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने कई तोपों का नियंत्रण ले लिया और ब्रिटिश लाइनों पर फायरिंग शुरू कर दी। प्रारंभिक जीत के बाद विद्रोहियों ने ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। महेंद्र और कल्याणी अपने घर को पुनर्निर्माण करते हैं और दोनों विद्रोहियों के लिए लड़ते रहते हैं। विषय मूल्यांकन। इस उपन्यास के ऐतिहासिक जीवनी दृष्टिकोण से पता चलता है कि बंगाल अपनी सामाजिक संस्कृति बल से प्रभावित हो गया और बंगाल में एक नई हिंदू पहचान के साथ जल्दी ही महत्वपूर्ण विचारधारा में बदलाव और देशभक्ति काफी महत्वपूर्ण है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.